आपकी आवाज में आज बात प्रभु राम और राम के नाम पर सियासत में मचे घमासान की। अयोध्या में राम मंदिर के शिलान्यास की तारीख जैसे जैसे नजदीक आ रही है, सियासत को बड़ी जोर से राम की याद सता रही है। एक दिन पहले कमलनाथ ने राम मंदिर के लिए सभी को बधाई दी, तो आज दिग्विजय सिंह ने भी श्री राम को सबकी आस्था का केंद्र बता दिया। दिग्गी के ट्वीट पर निशाना साधने वाले बीजेपी नेताओं की झड़ी लग गई। तो सवाल यह है कि एमपी में सियासी दलों को राम ही राज दिलाएंगे? ऐसे कई सवाल हैं जिनके जवाब जानने की कोशिश करेंगे। एक खास पैनल भी हमारे साथ जुड़ेगा, लेकिन आइए हमेशा की तरह सबसे पहले देखते हैं एक रिपोर्ट। 5 अगस्त को अयोध्या में राम मंदिर का भव्य शिलान्यास होने जा रहा है। देश ही नहीं, दुनिया भर में राम भक्तों की नजर इस ऐतिहासिक घटना पर बनी हुई है। वैसे इतने बड़े धार्मिक आयोजन पर सियासत की भी पैनी नजर है। एक दिन पहले जहां पूर्व सीएम कमलनाथ ने मंदिर बनने का स्वागत करते हुए देशवासियों को बधाई दी, तो अब राज्यसभा सांसद दिग्विजय सिंह ने भी राम को सबकी आस्था का केंद्र बता दी। हालांकि दिग्गी ने मुहूर्त पर सवाल भी उठाए। जरा देखिए दिग्गी ने क्या ट्वीट किया। हमारी आस्था के केंद्र भगवान राम ही है और आज समूचा देश भी राम भरोसे ही चल रहा है। इसीलिए हम सबकी आकांक्षा है कि जल्द से जल्द एक भव्य मंदिर अयोध्या राम भूमि पर बने और रामलला वहां विराजें। स्वर्गीय राजीव गांधी जी भी यही चाहते थे। दिग्गी ने राम का नाम लिया तो बीजेपी फौरन दिग्विजय पर हमलावर हो गई। पूर्व मंत्री जयभान सिंह पवैया ने दिग्गी को ट्वीट पर ही जवाब दिया। राम मंदिर निर्माण में कांग्रेसियों के समर्थन या विरोध के अब क्या मायने हैं? फैसला आने के पहले ऐसा कौन सा माई का लाल था जिसने राम मंदिर के गर्भगृह बनने का दावा किया हो? जो लोग आतंकियों के मरने पर दुख जताते हैं, वो कार सेवकों के बलिदान पर एक शब्द नहीं बोले थे। दिग्गी के राम नाम पर सरकार ने भी निशाना साधा है। कबीरदास ने कहा है ना कि कबीरदास की उल्टी बानी, बरसे कम्बल भीगे पानी। कमोबेश यही स्थिति है, पर आलोचना में ही सही उनने कम से कम राम का नाम तो लिया। अब सवाल यह है, क्या सियासत को राम नाम की याद उपचुनाव से पहले और जोर से आ रही है? सवाल यह है, क्या वाकई दिग्गी या कांग्रेस का राम नाम जपना हैरान करने वाला है? और सवाल यह भी, क्या कांग्रेस का राम नाम में रुचि दिखाना बीजेपी को रास नहीं आ रहा? संदीप भमरकर, जी मीडिया, भोपाल। तो कल कमलनाथ ने राम मंदिर का स्वागत किया था। पूर्व मुख्यमंत्री के स्वागत के बाद आज दिग्विजय सिंह ने भी कहा कि आस्था के केंद्र हैं प्रभु श्री राम। नतीजा, बीजेपी ने कर दिया है घमासान। बीजेपी ने इस पर ऐतराज जताया है। इसके साथ साथ निशाने पर सीधा कांग्रेस और दिग्विजय सिंह को ले लिया है। 3 खास मेहमान हमारे साथ जुड़ रहे हैं। हमारे साथ बीजेपी की तरफ से डॉक्टर हितेश वाजपेयी साहब, कांग्रेस की तरफ से प्रताप भानु शर्मा जी, पूर्व सांसद भी हैं, और हरीश दिवेकर जी, एसोसिएट एडिटर जी, मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़, हमारे साथ जुड़ रहे हैं। हरीश जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। इसके साथ साथ हितेश जी और प्रताप भानु शर्मा जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। आपके साथ साथ और सभी दर्शकों को ईद उल अजहा की भी बहुत बहुत शुभकामनाएं। सबसे पहले प्रताप भानु शर्मा जी, आपके पास आ रहा हूं और आपसे मेरा सवाल, कांग्रेस कुछ बदली सी नजर आ रही है साहब, जब से शिलान्यास की तारीख सामने आई है। कुछ रणनीति बदल गई है क्या? नहीं, रणनीति क्यों बदलेगी? कांग्रेस तो शुरू से ही राम मंदिर बनाने के पक्षधर रही है। राम मंदिर का शिलान्यास तो राजीव गांधी जी के टाइम पर सन 1989 में भी हो गया था, जब विश्व हिंदू परिषद ने किया था। वहीं के महात्माओं ने और सभी जो राम मंदिर से जुड़े हुए संस्थाएं थी, उन्होंने किया था। और हमने हमेशा एक ही स्टैंड लिया कि जब सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन आएगा, निर्माण कार्य शुरू करेंगे। कोई इसका राजनीतिकरण नहीं किया, इसको धार्मिक और आस्था के केंद्र में ही सीमित रहने दिया कि भगवान राम ना तो कांग्रेस के ना भाजपा के, वरन पूरे समाज के, पूरे भारतवर्ष के, पूरे विश्वव्यापी जिनका आदर्श है, जिनका चरित्र है, जिनका मर्यादा पुरुषोत्तम के नाम से आज भी कोई दूसरा राम राज्य जैसा स्थापित नहीं हुआ है। इसलिए हमेशा भगवान राम को वो संकीर्ण दायरे में क्यों केंद्रित करना चाहते हैं? भाजपा अपना ठप्पा क्यों लगाना चाहती है? वो तो जनता जनार्दन के राम है, गरीबों के राम है,
आपको मालूम होगा शबरी के राम हैं और आतंक को खत्म करने वाले भगवान राम हैं, जंगल में घूमने वाले भगवान राम हैं। ठीक। और नहीं, देखिए राम जी की महिमा इतनी अपरंपार है कि प्रभु राम की महिमा हम आधे घंटे में तो समेट नहीं पाएंगे। दो राम ने हाँ, मैं प्रताप जी आपसे पूछना चाह रहा हूं, आपने कहा राजीव गांधी के वक्त में शिलान्यास हो गया था। जहां तक मेरी जानकारी है ताला खुला था साहब, अगर शिलान्यास कर दिया था तो ये तो आजादी से पहले केस चला रहा है, तो शिलान्यास आपने कैसे कर दिया? और अगर शिलान्यास हो गया था, कोर्ट में केस नहीं था, तो फिर भव्य मंदिर का निर्माण करवा ही देते सर। नहीं, भव्य मंदिर का निर्माण के लिए ही शिलान्यास किया गया था, भूमि पूजन करी हुई थी और विश्व हिंदू परिषद को आगे रख के, वहां के साधु महात्माओं को आगे रख के ही वो शिलान्यास और भूमि पूजन कार्यक्रम हुआ था, जिस पर दूसरे पक्ष के लोगों ने स्टे ले लिया था जाकर, और फिर वो हाई कोर्ट, इलाहाबाद के हाई कोर्ट में मैटर चला गया था। इसलिए राम मंदिर में कोई यदि भाजपा के लोग अपना श्रेय लेना चाहते हैं तो ये उसका राजनीतिकरण करने का उनका संकीर्ण प्रयास है, जिसकी कोई भी सराहना नहीं कर सकता। प्रताप जी, आपके सवाल का जवाब ले लेता हूं मैं। एक बात और कहना चाहूंगा कि 67 एकड़ भूमि 1993 में जब नरसिम्हा राव जी प्रधानमंत्री थे देश के, उसी योजना के अंतर्गत केंद्र सरकार ने अध्यादेश से राम जन्मभूमि की विवादास्पद भूमि थे 2.77 थी, फिर 67 एकड़ भूमि का अधिग्रहण किया। इसलिए साफ जाहिर होता है कि कांग्रेस के नेताओं का, कांग्रेस की पार्टी का हमेशा राष्ट्र हित में ही। मैं इस पर आपसे एक सवाल जरूर पूछूंगा प्रताप जी, लेकिन अभी नहीं प्रताप जी, अभी नहीं। मर्यादा पुरुषोत्तम राम के राम राज्य में एक नियम यह भी है, सबको बराबर का मौका मिले। तो मैं लौट रहा हूं आपके पास प्रताप जी, उससे पहले डॉक्टर हितेश वाजपेयी साहब आपके पास आ रहा हूं। डॉक्टर हितेश वाजपेयी साहब, आपसे सवाल, जब प्रभु राम सबके हैं तो फिर आपको आपत्ति क्या है? अगर कोई राम का नाम लेने लगा है, अगर पहले नहीं लेता था या पहले लेता था अब नहीं ले रहा है, तो उसमें क्या आपत्ति है? प्रभु राम सबके हैं। देखिए, बिल्कुल आपत्तियां राजनीतिक हैं, मैं एक बिल्कुल खुले रूप में कह रहा हूं, और उसका आईना तो आसिफ जी आपने दिखा दिया। आप देखिए कितनी पलटी मारी है, वो शिलान्यास तक कर दिया। कल मंदिर बन जाएगा ना तो किताबों में लिखवाने लग जाएंगे, इनकी सरकार आएगी कि साहब ये राम मंदिर जो है ये कांग्रेस की देन है। ये चीजें कांग्रेस करने में माहिर है। आप सोचिए, आप देखिए इनका रूप देखिए। 6 अगस्त 2019, देवेकर जी आपको भी मैंने भेजा है, इसीलिए आप भी देखिएगा, मैंने ट्वीट भी किया है। 6 अगस्त 2019 को शायद ये ईद के पहले का दिन था, जैसा मुझे ध्यान है, पिछले साल का। हरी जी तकदीर कर देंगे इसकी। जैसे ईद आती है तो दिग्विजय सिंह आंखों में बिल्कुल नमी लाकर क्या बोलते हैं मालूम है आंसू भाई? ये अचानक उनको, बाबरी मस्जिद को कांग्रेस के नेता चाहते तो बचा सकते थे। अब आप मुझे बताइए, मैं उस बयान को लूं या इसको लूं? और आसिफ जी एक चीज और ध्यान रखिए, ये केवल भगवान राम के उस मंदिर और अस्मिता और देश के करोड़ों लोगों की श्रद्धा का ही केंद्र नहीं है जो होने जा रहा है, साथ ही साथ अयोध्या में मस्जिद निर्माण भी होने जा रही है। तो आप देखिए कितने अच्छे तरीके से इस विषय का पटाक्षेप हुआ है। और वाकई में ये मैं कह सकता हूं धर्म की जीत हुई है, चाहे आप इधर का ले चाहे उधर का, लेकिन धर्म की जीत हुई है और अधर्मियों की हार हुई है, जो वोट बैंक की इस पे पॉलिटिक्स करते आ रहे हैं। 500 साल से ये लोग लगे हुए थे कि कैसे ना, कपिल सिब्बल खड़े होकर बोलते नहीं साहब 3 महीने बाद आने दीजिए। ये किसने कहा था? कपिल सिब्बल किसके भाई है? वकील है, नेता है, राज्यसभा सदस्य किसके हैं? कांग्रेस स्पष्ट कर दे भाई। कैसे आपने मोटे मोटे आंसू लेके, आप सोचिए जो आतंकवादियों के जनाजे में जाएंगे उनसे पूछकर हम मंदिर बनाएंगे, ये मुहूर्त बताएंगे। आसिफ जी कैसी बात करते हैं? इन्होंने तो मुसलमानों का भी अपमान किया है। इनको ये समझ में ही नहीं आया कि देश का मुस्लिम भी इनसे, जो समुदाय है वो इनसे बहुत ज्यादा नाराज है, क्योंकि मुस्लिम समुदाय की पहचान जाकिर नायक नहीं है, अफजल गुरु नहीं है। जहां ये जाके वहां मत्था टेकते हैं, जाके उनको शांति का मसीहा बताते हैं। उनकी पहचान यदि कोई है तो एपीजे अब्दुल कलाम जैसे लोग हैं। इसीलिए आज के शुभ अवसर पर जहां एक और हम भगवान राम के मंदिर का 5 तारीख के शिलान्यास का इंतजार कर रहे हैं, आसिफ भाई ईद मना रहे हैं, आज रक्षाबंधन आने वाला है। राफेल सोचिए आप भारत में आ गए हैं, जिसका ये लोग 30 साल से बैंड बाजा बजा रहे थे कि कितना कमीशन हमको मिलेगा, बताओ भाई। अभी भी कीमत पूछते हैं आसिफ भाई ये लोग कि राफेल की कीमत बताओ, जैसे अपने बेटे के लिए लेना है, साहब मेरे को बच्चे को दिलाना है, राफेल की कीमत बता। ये क्या मजाक है देश के साथ करके? 22 साल आपने एयरफोर्स को मरहूम रखा उससे। हितेश जी मैं लौट रहा हूं आपके पास।
क्या सोचते होंगे। तो मुझे लगता है इन्होंने जो अधर्मी राजनीति करी है उसकी चर्चा ये ज्यादा है। धर्म अपनी जगह सुनिश्चित है, सब खुश है। ठीक, मैं लौट रहा हूं आपके पास। और आपने कहा सब खुश हैं, राम राज्य आ गया है। दिग्विजय सिंह भी ये कह रहे हैं कि सब राम भरोसे चल रहा है। उस पर मैं एक टिप्पणी आपकी जरूर लूंगा उसके बाद। हरीश जी, पहले मैं आपके पास आ रहा हूं। विधानसभा चुनाव से पहले जो सॉफ्ट हिंदुत्व का चेहरा कांग्रेस ने दिखाया था, और शायद कुछ आकलन, कुछ वोट बैंक, कुछ गणना कांग्रेस ने जरूर की होगी। अब ऐसा लग रहा है कि एक बार फिर वो लौट रहा है वो दौर। अब तमाम बड़े नेता पार्टी के कार्यकर्ताओं को एक लाइन दे रहे हैं धीरे धीरे। बिल्कुल आसिफ, सबसे पहले मैं कहूंगा जा पर कृपा राम की हुई, ता पर कृपा करे सब कोई। अब राम की कृपा किस पे होगी वो तो आने वाला समय बताएगा उपचुनाव में, भाजपा पे होगी या कांग्रेस पे होगी। लेकिन राम के नाम पर, राम धुन के नाम पर राजनीति शुरू हो गई है। दूसरी बात करें कांग्रेस की, जब से कमलनाथ ने कांग्रेस की कमान संभाली है, सॉफ्ट हिंदुत्व का मुद्दा कांग्रेस ने पकड़ लिया है। कांग्रेस मंदिर भी जाने लगी थी, विधानसभा चुनाव में दौड़ने लगी थी। कांग्रेस ने गौशाला की बात भी की थी। कांग्रेस लगातार उन सभी मुद्दों पे बात कर रही थी जो भाजपा के कोर मुद्दे हुआ करते थे, जिसके चलते विधानसभा में उन मुद्दों साधु संतों को लेकर कांग्रेस साथ में चलने लगी। तो जो मुद्दे कोर होते थे, कांग्रेस ने कहीं ना कहीं उनमें सेंध लगाना शुरू की थी विधानसभा चुनाव में, और कहीं ना कहीं उसका फायदा मिला। अभी राम मंदिर जो बड़ा मुद्दा है और आस्था का केंद्र भी है पूरे देशवासी का, और भाजपा को इसके लाभ मिला था। पूरे केंद्र में सरकार बनी, सब कुछ हुआ था, और राम मंदिर पर ही सरकार आई थी, और उसको एक मुद्दा बन गया, राम मंदिर में बनाएंगे इसको। भाजपा को तंज कसते थे कांग्रेस वाले, साहब मंदिर पे के नाम पर राजनीति में आ गए, अब मंदिर बात नहीं। अब भाजपा ने मंदिर भी बना दिया, वहां मस्जिद भी, बात क्लियर हो गई। अब उपचुनाव से पहले मध्य प्रदेश में राम के नाम पर राजनीति शुरू हो गई। कांग्रेस ने, पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने एक नया शुरू कर दिया है कि 4 तारीख को, एक दिन पहले राम मंदिर के हनुमान चालीसा करेंगे पूरे प्रदेश में। उन्होंने अपने कार्यकर्ताओं सबसे बोल दिया कि हनुमान चालीसा करेंगे कहीं ना कहीं, और इस तरह का एक मुद्दा सॉफ्ट हिंदुत्व का वापस जिंदा कर दिया। चूंकि कमलनाथ हनुमान भक्त माने जाते हैं निश्चित तौर पे, और कल मंगलवार को हनुमान चालीसा करके और ये साबित करना चाहते हैं कि राम मंदिर पूजन से पहले पूरा एक माहौल, कांग्रेस भी राम मंदिर पूजन को लेकर समर्थन में है। जो भाजपा का कोर मामला है उसको कहीं ना कहीं हथियाने की कोशिश कांग्रेस कर रही है। उपचुनाव में इस बार राम के नाम पर पूरा उपचुनाव होता दिख रहा है यहाँ पर। और जिस तरह से लगातार पिछले 3 दिन से, जब से राम मंदिर की पूजन की 5 अगस्त की तिथि तय हुई है, उसके बाद से पहले जो शुभ मुहूर्त को लेकर दिग्विजय सिंह लगातार सवाल उठाते रहे, फिर राम मंदिर कमेटी को लेकर सवाल उठाते रहे। कमलनाथ का वीडियो आने के बाद दिग्विजय सिंह भी यूटर्न हुए। अब पूरा मामला इस पर राम मंदिर पे आ गया उपचुनाव, और पूरी सियासत राम के नाम पर इर्द गिर्द घूम रही है। और मध्य प्रदेश में जिस तरह से कांग्रेस ने नया एक शिकूबा छेड़ा है कि हनुमान चालीसा का। जी, मैं लौट रहा हूं आपके पास। प्रताप जी, आपके पास आ रहा हूं। प्रताप जी, तब जबकि कांग्रेस के नेता या कांग्रेस के प्रतिनिधि यहां पर आकर कहते हैं कि हमारी कोई रणनीति में बदलाव नहीं आया, हम तो शुरू से प्रभु राम के अनुयायी रहे हैं, भक्त रहे हैं, राम की बात करते हैं, तो फिर मेरा आपसे एक सवाल यह है कि वो नेता कहां गए जो अब से कुछ दिन पहले तक कहते थे कि सुप्रीम कोर्ट से राम मंदिर को अनुमति मिल गई, तय हो गया कि राम जन्मभूमि है, राम मंदिर बनेगा, लेकिन इसके साथ साथ अब वो कांग्रेस के नेता कहां हैं? उन कांग्रेस नेताओं के बयान कहां हैं जो ये भी कहते थे कि विवादित ढांचे को गिराने वालों को सजा कब मिलेगी? दिग्विजय सिंह अगर ट्वीट करते हैं और वो भगवान राम के मंदिर बनने पर उन्हें आस्था का केंद्र बताते हैं, तो लोकसभा चुनाव में जिन साध्वी प्रज्ञा से वो हारे, साध्वी प्रज्ञा खुले मन से कह चुकी हैं कि वो विवादित ढांचा गिराने में शामिल रही थी और दोबारा उन्हें मौका मिलेगा तो वो फिर वहां जाएंगे। अब ये बयान क्यों नहीं आ रहे हैं? इस तरह के बयान क्यों नहीं दिए जा रहे? क्यों एक तरफ सारे बयान जा रहे हैं और फिर आप कहते हैं कि हम अपने बयानों से हट नहीं रहे हैं, हम उसी रणनीति पर हैं? देखिए, ये बयानों का राजनीतिकरण यह अलग मसला है, और राम मंदिर का निर्माण जिसके लिए हमेशा कांग्रेस नेतृत्व संकल्पित रहा और हमेशा भगवान राम के भव्य से भव्य मंदिर बनाने की दिशा में काम किया, चाहे भूमि पूजन की बात हो, चाहे अधिग्रहण की बात हो, भूमि 67 एकड़ भूमि लेने की बात हो, चाहे पुराने मंदिर में ढांचे में जहां रखे हुए थे भगवान राम वहां के ताला खुलवाने की बात हो। अब ये तो भाजपा वाले वो काम कर रहे हैं कि जमीन कांग्रेस ने खरीदी, जमीन हमने खरीदी, इसके अलावा वहां पर भूमि पूजन हमने किया, मंदिर निर्माण की योजना कांग्रेस की, और अब उस पर ये बोर्ड भारतीय जनता पार्टी या नरेंद्र मोदी का लगा देना चाहते हैं। भगवान राम का राजनीतिकरण नहीं होना चाहिए। भारतवर्ष की करोड़ों जनता और पूरी दुनिया की आस्था के प्रतीक है भगवान राम। जिस जगह जाओगे भव्य से भव्य मंदिर बन जाएगा।
आज यदि अयोध्या में भगवान राम का भव्य मंदिर बन रहा है तो उसमें सबका सहयोग है, सबकी राय है। और नहीं, मैं इसी पर तो आपसे प्रताप जी पूछ रहा हूं, मंदिर तो भगवान के हुआ करते हैं, मंदिर में कहां तख्तियां लगा करती हैं बीजेपी या कांग्रेस के? सुप्रीम कोर्ट भारतवर्ष का कोर्ट है, किसी सरकार का कोर्ट नहीं है। भारतीय जनता को रिप्रेजेंट करता है, हर समाज हर वर्ग को रिप्रेजेंट करता है। ये डिसीजन सबने मान्य किया क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया और यही हमेशा कांग्रेस कहती थी। अब इंडिविजुअल बयान पे जाओगे, लौट रहा हूं आपके पास। दिग्विजय सिंह जी ने ये कहा, प्रज्ञा ने ये कहा, कपिल सिब्बल ने ये कहा, तो सबने अलग अलग परिप्रेक्ष्य में, चुनावी परिप्रेक्ष्य में, राजनीतिक परिप्रेक्ष्य में और कोर्ट के परिप्रेक्ष्य में अपनी अपनी बातें कही। वो इसके सामने इररिलेवेंट है। किसी ने मैं प्रताप जी लौट रहा हूं आपके पास। डॉक्टर हितेश वाजपेयी, इसका मतलब प्रताप जी ये कह रहे हैं कि कपिल सिब्बल हो या बाकी नेता हो, उनके किरदार अलग समझिए, वकील के तौर पर देखिए, और जब वो भक्त के तौर पर, कांग्रेस के नेता के तौर पर है ना, तो उन्हें उस तरफ से देखिए। देखिए आसिफ जी, बहुत अच्छे से उन्होंने एक बात कह दी है, आप जिससे बच रहे कहने से मैं कह देता हूं फिर से। उन्होंने कह दिया है कि कपिल सिब्बल और बाकी लोगों के राजनीतिक बयान अपनी सुविधा के अनुसार दिए गए। मतलब उन्होंने आज कांग्रेस का खुलासा कर दिया है कि राम मंदिर या विवादित ढांचे पर जितने बयान थे, उन्होंने जब ईद आई तो उसके पक्ष में दे दिया, और जब राम जयंती आई तो उन्होंने उनके पक्ष में दे दिया। यानी कि उस पर राजनीति कांग्रेस ने की है, उन्होंने स्वीकार कर लिया। और दूसरी बात आप देखिए, 3 सबसे बड़े पटल होते हैं आसिफ भाई। एक होती है संसद, एक होती है सुप्रीम कोर्ट, और एक होता है किसी भी पार्टी का मैनिफेस्टो। मैं तो राजनीतिक चर्चा ही कर रहा हूं। इन तीनों में राष्ट्रपति प्रमुख होता है, किस दल ने राम मंदिर का विरोध किया। प्रताप जी सुन लीजिए एक बार, प्रताप जी प्लीज। मुखिया होता है राष्ट्रपति। प्रताप जी सुन लीजिए एक बार। किया, इन्होंने बोला राम काल्पनिक है, सदन में हमेशा विरोध किया, अंतरराष्ट्रीय पटलों पर इन्होंने विरोध किया, सुप्रीम कोर्ट में मैंने नाम ले ही दिया, इनके बड़े बड़े वकील खड़े होके ढकोसलावाद बोलते रहे इस पूरे विषय को। और उसके बाद आप देखिए पार्टी मैनिफेस्टो में 70 साल में कभी भी 70 साल में आसिफ भाई आप बताइए, हमने तो साहब देखिए, हमने कभी किसी के साथ झूठ नहीं बोला, दो मुंह नहीं बोला। हाँ, विवादित ढांचा हटाया और उसमें क्या कांग्रेसियों की देने क्या नहीं है, उसका जो विषय है वो अलग से चल रहा है। लेकिन साथ साथ वहां पर मंदिर बने और मस्जिद भी बने, ये विषय तो सुप्रीम कोर्ट में सभी ने मिलकर तय किया है ना, इसमें तो कोई आपत्ति नहीं होना चाहिए। ये तो ना मंदिर बना रहे थे ना मस्जिद, ये तो खेल रहे थे बस वोटों की राजनीति, और उसमें इन्होंने बहुत नुकसान देश का कर दिया है। ये बात अब देश के सामने स्पष्ट है। भरोसा रखिए, प्रभु राम अब सब कुछ ठीक करेंगे, जो नुकसान हुआ है उसकी भरपाई होगी। बहुत शुक्रिया, वक्त मेरे पास खत्म हो गया, नहीं तो साथ नुकसान हो जाएगा हमारा भी। बहुत शुक्रिया आपका हितेश वाजपेयी साहब। प्रताप भानु जी आपके बहुत बहुत शुक्रिया। इसके साथ हरीश जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया।